अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि जो कोरोना वायरस के जो लगातार हमारे जम्मू कश्मीर में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो लगातार जारी है। कोरोना वायरस जैसी वबा जो है हमारे जम्मू कश्मीर पर अभी भारी पड़ रही है। वहीं अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मुफ्ती इनायतुल्लाह कासमी जी, इमाम जामिया मस्जिद तालाब खटीका के। तो अभी हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर कोरोना वायरस चल रहा है, यहाँ पर लोग जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं किस तरह की SOPs को फॉलो करते हैं, किस तरह की गाइडलाइंस का ध्यान रखा जाता है। खैर मकदम है मौलाना साहब। शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं, जिस तरह से कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, वो किस तरह से यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या कुछ ध्यान रखा जाता है यहाँ पर? जितनी भी गाइडलाइन शुरू से मिली हुई है जब से कोरोना आया है, और हिदायत इंतज़ामिया की तरफ से, तिब्बी माहिरीन की तरफ से जो भी हिदायत आई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जामा मस्जिद तालाब खटीका में नहीं बल्कि हर मस्जिद में उन तमाम SOPs का ख्याल किया जा रहा है और उनके साथ साथ ही नमाज़ों को अदा किया जा रहा है। ख़ास तौर पर सोशल डिस्टेंस हो या मास्क का इस्तेमाल करना हो, इन तमाम एहतियाती तदाबीर का ख्याल करते हुए रमज़ानुल मुबारक में भी और इससे पहले भी इन तमाम SOPs का ख्याल किया गया है और इसके साथ ही पूरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह गुज़रा है। तो जो हमारा यहाँ पर आने का बस एक ही मकसद था, जो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी हलचल है उनमें, क्या यहाँ पर मस्जिद की नमाज़ अदा करने दी जाएगी मस्जिदों में या नहीं? कि इस तरह की अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से कोई बात नहीं है कि मसाजिद को बंद किया जाएगा या ईदगाहों को बंद किया जाएगा। इस तरह की ऐसी कोई हिदायत न अभी तक आई है और न ऐसा कोई मुमकिन है, इसलिए कि कल जो नई गाइडलाइन आई है लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की, उसमें मजहबी मकामात के बारे में कोई ऐसी कोई बात नहीं आई है। तो इससे उम्मीद ये ज़ाहिर की जाती है कि मजहबी मकामात के लिए बस वो जो हिदायत SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए ईद की नमाज़ को भी अदा करने की इजाज़त दी जाएगी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता यह है कि मुसल्लीन को यानी नमाजियों को इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि चाहे वो ईद की नमाज़ जहाँ पर भी अदा करे, मस्जिद में या ईदगाह में, जहाँ पर भी इंतज़ाम होगा उनके लिए, वहाँ पर हर हाल में वो SOPs का ख्याल रखे। जैसे अभी तक शायद मुझे लगता है कि SOPs का ख्याल रखते हुए इंतज़ामी नुक्ते नज़र से भी बहुत ढील दी गई है और उनके साथ बहुत अच्छा अखलाक का मुजाहरा किया गया। जैसे गुज़श्ता साल बहुत महदूद तादाद में मस्जिद में आने की इजाज़त थी, लेकिन इस साल ऐसा नहीं बल्कि इजाज़त दी गई इंतज़ामिया की तरफ से। इसमें इंतज़ामिया का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनको जैसी जैसी गाइडलाइन दी गई उन्होंने उस गाइडलाइन के मुताबिक अपनी जो उनको इबादतें थी, चाहे रमज़ान मुबारक में रात की तरावी होती है, तकरीबन 1-1.5 घंटा उसमें लगता है, और दिन में भी अक्सर लोग रमज़ान मुबारक में मस्जिद में आना पसंद करते हैं और घंटों मस्जिद में गुजार देते हैं। तो सब ने मास्क का इस्तेमाल किया, सोशल डिस्टेंस को सामने रखते हुए इबादत की हैं। तो ईद की नमाज़ भी इंशाल्लाह इसी तरीके से अदा की जाएगी। जिस तरह से जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनमें कुछ, जिस तरह से लोगों ने शॉपिंग करनी है, बाज़ारों की तरफ रुख करना है, उसके लिए कुछ नहीं था। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से लोगों का कहना है कि थोड़ी सी लॉकडाउन में डील दी जा सके ताकि वो बाज़ारों की तरफ रुख कर सकें? ज़ाहिर सी बात है कि खुशी तो बहरहाल इंसान की खुशी का हक़ भी होता है और खुशी उसको होती भी है, और ख़ास तौर पर ईद के मौके पर अगर बड़े किसी तरीके से बर्दाश्त कर लें तो घर के अंदर जो रौनक होती है वो बच्चों से होती है, और बच्चों की आमतौर पर ये ज़िद रहती है मुझे ईद के मौके पर ये ला कर दिया जाए, ये ला कर, बल्कि बहुत सारे घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चे जो उनको कहीं से वालिदैन की तरफ से या रिश्तेदारों के से 2-2, 10-10 रुपये, 50 रुपये मिलते हैं, तो वो जमा करके रखते हैं ताकि हम ईद के खुशी के मौके पर अपनी मनपसंद चीज़ ख़रीद लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों की तरफ से एक डिमांड होती है, बड़ों की तरफ से भी डिमांड होती है, और दूसरी कुछ ज़रूरियात होती है। तो उन ज़रूरियात को, जो ख़ास तौर पर ज़रूरी आइटम है, तो उन ज़रूरी चीज़ों को लेने के लिए अगर इंतज़ामिया कुछ ढील देती है, और ढील देने के साथ साथ लेकिन अवाम नास से मैं अपील करूँगा मैं कि जब भी वो बाज़ार में ज़रूरी चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए जाएंगे तो वो SOPs का वहाँ ख्याल रखें। बाज़ जगहों पर हम मीडिया के ज़रिए से देखते हैं कि धक्कम धुक्का हो रहा है, एक बंदा दूसरे के ऊपर साथ चिपक रहा है और झगड़े की शक्ल सूरत बन रही है। ऐसा हरगिज़ 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 नहीं करना चाहिए। ये जो सारी SOPs बनाई जा रही है ये हमारी जान की हिफाजत के लिए की जा रही है, लेकिन अगर ज़रूरत के पेश नज़र हमें बाज़ार जाना पड़ रहा है, जैसा कि मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ न कुछ
इसमें इजाफ़ा किया गया, जैसे 10 बजे तक था, 12 बजे तक की खबर आ रही कि 12 बजे तक दुकानों के खुला रखने की इजाज़त है। अगर नहीं होगी तो थोड़ी सी इंतज़ामिया से मैं भी अपील करूँगा कि थोड़ा सा इसमें वक्फा बढ़ा देना चाहिए, ताकि ज़रूरी चीज़ें बंदा अपने घर में ईद के मौके पर ले आए, लेकिन लोग इसके SOPs का ख्याल भी रखें उसमें। जिस तरह से जो रमज़ान का महीना होता है, लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सदका और ज़कात देते हैं, आप किस तरह से मतलब लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि वो किसे सदका दें, किस तरह से वो ज़कात अदा करें? इसमें दो चीज़ें, एक है ज़कात, एक है सदका। ज़कात देने के लिए तो मज़हब इस्लाम ने पूरा एक चैप्टर बना दिया है कि तुमको ज़कात किस किस को देनी चाहिए। वो 8 लोग हैं, यानी 8 किस्म के लोग हैं, उन 8 किस्म के लोगों को ही ज़कात देनी चाहिए। अलबत्ता जो सदक़ात है, सदक़े भी 2 तरह के होते हैं। एक सदका वो जो हम जिसको हम फ़ितराना कहते हैं, वो फ़ितराना भी बंदा जिसको मर्ज़ी उसको दे दे। एक होता है नफली सदका, वो नफली सदका भी जिसको दे दे बंदा, कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता मैं इसमें गुजारिश करूँगा कि ये जो सदक़तुल फ़ित्र है, इसमें ये सदक़तुल फ़ित्र में ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना चाहिए। लिहाजा जिन भाइयों ने अभी तक सदक़तुल फ़ित्र अदा नहीं किया है, उनको चाहिए कि ये सदक़तुल फ़ित्र अदा कर दे। अलबत्ता यहाँ पर ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखें कि लॉकडाउन की वजह से हो ना हो कि हमारी रिश्तेदारी में या हमारे पड़ोस में या हमारे कोई भी जानने वाला ऐसा होगा, लॉकडाउन की वजह से उसकी मईशत कमज़ोर पड़ गई होगी। ख़ास तौर पर जो दिहाड़ीदार लोग हैं, मज़दूर पेशा लोग हैं, जब बाहर का काम नहीं हो रहा है तो यकीनन कुछ ना कुछ उन पर माली असर पड़ रहा होगा। लिहाजा ये जो सदका फ़ितराना वगैरह हम देते थे, ख़ास तौर पर उन लोगों को दिया जाएगा जो हमारे अड़ोस पड़ोस में होंगे, रिश्तेदारी में होंगे। तलाश कर कर के उन लोगों तक ये पहुंचा देना चाहिए, ताकि वो भी हमारी तरह हर इंसान की तरह खुशी के अंदर शरीक हो जाएं। अलबत्ता यहाँ मैं आपके सवाल के साथ एक दूसरी बात ज़रूर ये ऐड करना चाहूँगा कि सदक़े से हटकर लोगों की मदद के सिलसिले में हर इंसान से ये अपील करूँगा। इंसान से मेरी मुराद सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि जो भी जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, सबको मिलजुल कर गरीब गुरबा नादार लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और ये जो एक दूसरे की मदद की जाती है, इससे भी अलाएँ बलाएँ टलती हैं। जैसे कोरोना से बचने के लिए हम बहुत सारी तदबीरें इख्तियार करते हैं, उन तदबीरों में से एक तदबीर है सदका देना, गरीबों की इमदाद करना। तो इस गरीबों की इमदाद के ज़रिए से भी ये कोरोना टल सकता है। मौलाना साहब, अगर हम अक्सर लोगों से बात करते हैं तो अगर हम सदक़े की जिस तरह से आपने बताया, उनका होता है कि ये मस्जिद में देना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम अपने लोगों में भी दे सकते हैं जो हमारे आस पड़ोस में हो। सदका जो है ना, सदका मस्जिद में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मस्जिद में सिर्फ इमदाद दी जाती है। जो रमज़ान में हम लोग सदका निकालते हैं, आमतौर पर ये रमज़ान के मौके पर 2 किस्म के हम माल खर्च करते हैं, एक होती है ज़कात, दूसरा होता है सदका। ये दोनों चीज़ें मस्जिद में बिल्कुल नहीं लगती हैं, ये तो गरीब गुरबा में ही अदा की जाती है। हाँ, अलबत्ता यह है कि जो ज़कात है वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही तकसीम की जाती है। इसके अलावा जितने जैसे सदक़तुल फ़ितर है और सदक़ात है, जो कुछ माल खर्च करना है वो हर इंसान पर ख़र्च किया जा सकता है और ख़र्च करना चाहिए। ख़ास तौर पर इस मौके पर जो भी बंदा हमारे सामने आएगा, बस वो मुस्तहिक़ होना चाहिए उस सदक़े का, वो उसी बंदे को दे देना चाहिए। आखिर में आप लोगों को ईद पे किस तरह से मुबारकबाद दें? देखिए, कोरोना के चलते हुए हर इंसान इस वक्त परेशानी के आलम में है। ख़ास तौर पर आए दिन जो अमवात हो रही है, तो मौत तो बहरहाल मौत होती है। ये रिश्तेदार की हो या दूसरे की हो, अपनी कम्युनिटी वाले की हो या दूसरी कम्युनिटी वाले की हो, मौत बहरहाल मौत होती है। और मौत की इन लाशों को देखते हुए, मौत के इस अंबार को देखते हुए खुशी तो बहरहाल दिली तौर पर तो लगती नहीं है कि किसी इंसान को खुशी महसूस होगी, लेकिन बहरहाल दिन तो दिन होता है, खुशी का दिन हो या गमी का दिन हो, ये तो दिन तो गुज़र जाते हैं। लेकिन इस खुशी के मौके पर भी हमें इस कोरोना को भी नहीं भूलना चाहिए, और कोरोना से मरने वाले जो हमारे अड़ोस पड़ोस में होंगे उनको भी नहीं भूलना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। और कोरोना से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर की बताई जा रही हैं, इस खुशी के मौके पर उनको भी नहीं भूलना चाहिए, उनका भी एहतियात और उनको भी फॉलो करते रहना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मौलाना इनायतुल्लाह कासिम जी, जिन्होंने हमसे ईद को लेकर ख़ास बातचीत की। और हम बताना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो काफ़ी देर से ये जानना चाहते थे कि ईद की नमाज़ पढ़ने दी जाएगी या नहीं, अभी ऐसी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। और ये
सब लोग और ये मौलाना जी भी यही चाहते हैं कि थोड़ी सी गाइडलाइंस में डील दी जाए ताकि जो लोग हैं वो ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो खरीद सके। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से।